नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बहुत सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए 2026 के वार्षिक प्रेम राशि फल के बारे में। ग्रहों की चाल के हिसाब से 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, आज हम आपको ये बताएंगे। हम बताएंगे अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या संकेत दे रहा है 2026, और अगर आप विवाहित हैं तो कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन 2026 में, हम आपको ये बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, प्रेम में हैं, तो क्या भविष्य होगा आपके उस रिश्ते का, हम आज के वीडियो में आपको यह बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस साल के होने वाले प्रमुख गोचर के बारे में। जो हमारे मेन ग्रह हैं उनके गोचर के बारे में, वो ग्रह जो आपकी लव लाइफ को किसी भी तरह से प्रभावित करने वाले हैं उनके बारे में। देखिए, आप धनु राशि के हैं या धनु लग्न के हैं तो ये वीडियो आप दोनों के लिए ही है, आप दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव अतिचारी स्पीड में चल रहे हैं। आपने महसूस किया होगा, आप भी बहुत स्पीड में चल रहे होंगे, बहुत सारे काम उसमें छूट जाते होंगे, बहुत सारे काम हो जाते होंगे, और कुछ कंप्लीट होते होंगे, कुछ इनकम्प्लीट होते होंगे। ये स्थिति आपके साथ रहने वाली होगी। अब बृहस्पति देव यहाँ पर साल के शुरुआत में वक्रीय अवस्था में रहेंगे। 11 मार्च 2026 इसमें बृहस्पति मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे, और 2 जून 2026 को गुरु गोचर करेंगे कर्क राशि में, जहां ये उच्च के हो जाएंगे। अतिचारी स्पीड में चल रहे हैं, इसीलिए 31 अक्टूबर 2026 इसमें गुरु ग्रह गोचर करेंगे और सिंह राशि में भी आ जाएंगे। अब ये 15 जुलाई 2026 में गुरु ग्रह अस्त भी हो जाएंगे कर्क राशि में, और 12 अगस्त 2026 को यह गुरु ग्रह उदित भी हो जाएंगे। मात्र 28 दिन के लिए ये अस्त होने वाले हैं। ये गुरु ग्रह की बात हुई, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी है। अब राहु और केतु की भी बात कर ली जाए। राहु इस समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में है, और केतु इस समय में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। और साल के अंत में 5 दिसंबर 2026 यहाँ पर गोचर करके, इस तारीख को राहु और केतु गोचर करेंगे। राहु केतु वक्री अवस्था में होते हैं तो उल्टे ही चलते हैं, तो राहु तो आ जाएंगे मकर राशि में आपके दूसरे भाव में, और केतु आ जाएंगे अष्टम भाव में कर्क राशि में। राहु केतु की बात हो गई। अब बात करते हैं हम शनि ग्रह की। देखिए, शनि ग्रह आपके लिए, अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में, यानी कि मीन राशि में चल रहे हैं, इसीलिए आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। मंगल आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, आपकी लव लाइफ को हैंडल करते हैं, तो मंगल आपके लिए इस पूरा साल विभिन्न भागों में, विभिन्न हाउसेस में रहने वाले हैं, भावों में रहने वाले हैं। और कभी शनि के साथ तो कभी राहु के साथ इनका कनेक्शन बनने वाला है, और बृहस्पति के साथ भी इनका कनेक्शन बनता रहेगा। अब बुध आपके लिए आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी होते हैं, तो इनका भी लगभग पूरे साल सभी ग्रहों के साथ में एक कनेक्शन बनने वाला है। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, जब जब बृहस्पति के साथ संबंध बनेगा आपके लिए कुछ अच्छी बातें लेकर के आएंगे। जब राहु केतु के साथ कनेक्शन बनेगा तो कुछ खराब बातें भी आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो ग्रहों की इन स्थिति के हिसाब से हमने आपके लिए इस राशिफल को बनाया है, आपके वार्षिक प्रेम राशिफल को बनाया है, और प्रत्येक माह में आपके लिए क्या स्थितियां रह सकती हैं, ये हमने यहाँ पर आपके लिए बताने की कोशिश करी है इस राशिफल में। तो धनु राशि के लिए 2026 प्रेम, रिश्तों और वैवाहिक जीवन का पूरा फल, जहां पर
मंगल, गुरु और शनि मिलकर आपके दिल और रिश्तों में बड़ा बदलाव लेकर आने वाले होंगे। हमने ये आपके लिए तैयार किया है। फिर चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या विवाहित हो, आपके लिए नई दिशा और नई समझ लेकर के आ रहा है 2026। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो धनु राशि के वो जातक जो सिंगल हैं, उनके लिए तेजी से बदलते हुए प्रेम योगों का वर्ष रहने वाला होगा 2026, क्योंकि मंगल आपके 5th भाव के स्वामी कभी अत्यंत सशक्त तो कभी अस्त अवस्था में रहकर प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आते रहेंगे इस पूरे वर्ष। साल की शुरुआत में जनवरी से ही आकर्षण, नई मुलाकातें और एक इंस्टेंट कनेक्शन के प्रबल संकेत यहां पर मिलते हुए नजर आते हैं। और फरवरी और मार्च में मंगल जब अस्त होंगे, तब भरोसे में थोड़ी सी भी चूक से या किसी गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। यहां सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। अप्रैल और मई का जो समय होगा, ये पुनः आपके रिश्ते में, पुनः आपकी लाइफ में दोबारा एनर्जी लेकर के आएगा। और इस समय में अचानक से कोई व्यक्ति फिर से आपके सामने आएगा जिसकी तरफ आप फिर से अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। जून और जुलाई का जो समय रहेगा, ये वो समय होगा जब आपके अंदर थोड़ा मैच्योरिटी आएगी, आप इमोशनली स्टेबल फील करेंगे। इस समय में आप अपने रिश्तों के बारे में, इस प्रेम रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सीरियस होकर के सोच सकते हैं। जबकि अगस्त का जो समय होगा, ये कंफ्यूजन या दो लोगों के बीच दुविधा वाली स्थिति आपके मन में बना सकता है। सितंबर आपके लिए क्लैरिटी लेकर के आएगा और वर्ष का अंतिम चरण यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह आपको सच्चे प्रेम, आपका सोलमेट का कनेक्शन या फिर लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप की ओर ले जाता हुआ दिख रहा है। तो यह वर्ष आपके प्यार को एक नई शुरुआत और एक नई दिशा देता हुआ दिखाई दे रहा है 2026। अब लवर्स की बात करें या जो कमिटेड है, जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो 2026 आपके रिश्ते को कई मोड़ पर मैच्योरिटी के चरणों से लेकर के गुजरेगा। जनवरी में एंथुसियाज्म, पैशन और बॉन्डिंग के कारण संबंध बहुत जीवंत रहेगा आपका। फरवरी मार्च में जब मंगल अस्त होंगे, तब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, दूरी का भाव इस समय में उत्पन्न हो सकता है। ये समय थोड़ा ऐसा समय होगा जब आप ये महसूस करेंगे कि इस पार्टनर को चुन करके मैंने गलती तो नहीं कर दी है। थोड़ा वाद विवाद आप दोनों के बीच में बढ़ सकता है इस समय में। अप्रैल और मई का जो समय होगा, यहाँ पर आपका रिश्ता पुनः वापस उसी ताजगी की तरफ लौटता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय में बहुत चांसेस है कि आप अपने इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएं। मतलब आप कमिटेड हैं तो आप अपने घर परिवार वालों को बताएं और एंगेजमेंट की तैयारियां आपके घर में शुरू हो जाए। इस समय में बहुत चांसेस है। जून जुलाई में आपका पार्टनर आपका बहुत साथ देगा। भावनात्मक सुरक्षा आपकी इस समय में बढ़ेगी, मतलब विश्वास भी बढ़ेगा। आप अपने पार्टनर पर इमोशनली उसकी तरफ, उस पर डिपेंडेंट होने वाले हो। आपकी हर बात का वह जवाब देने वाला है, इमोशनली आपको समझने वाला है। मतलब वो कहते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छे से समझता है। तो इस समय में आपकी फीलिंग कुछ यही रहने वाली है कि मेरा जो पार्टनर है ये मुझे बहुत अच्छे से समझता है। आप उनके साथ में कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर आप लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। अगर अगस्त में जो केतु और मंगल का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बढ़ सकते हैं। कुछ शक आपके मन में आ सकता है अपने पार्टनर को लेकर के, पर बहुत टाइम के लिए नहीं होगा। सितंबर में यहाँ स्थिति में सुधार आता हुआ नजर आ रहा है और अक्टूबर से दिसंबर तक आपके रिश्ते को एक स्थायी रूप मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर आप उनके साथ बैठ करके फ्यूचर की प्लानिंग करें। आप ये देखें कि अब आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने इस रिश्ते को मैरिज में बदलना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर ये वो समय आपके लिए रहने वाला है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का समय। तो यह वर्ष
लवर्स के लिए कंपैटिबिलिटी और लॉयल्टी की परीक्षा लेकर के अंत में गहरा स्नेह देता हुआ दिखाई दे रहा है 2026। अब उनकी बात कर ली जाए जो मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो विवाहित धनु जातकों के लिए 2026 एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें आपका दाम्पत्य जीवन पैशन, समझ और साथ रहने की भावना के साथ आगे बढ़ेगा। जनवरी में आपकी जो मैरिटल बॉन्डिंग है वह काफी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। दंपति नए फैसले या फिर घर परिवार से जुड़े हुए कार्यों में आप उत्साह महसूस कर सकते हैं। फरवरी से लेकर के मार्च में जब मंगल अस्त होंगे तब आपके स्पाउस की सेहत पर इसका असर दिखाई देगा। बहुत चांसेस है कि उनके मूड स्विंग्स हो या मूड से रिलेटेड उनको मानसिक किसी तरह का स्ट्रेस हो, तनाव हो, ये वो समय हो सकता है। और यहाँ पर यह भी है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतने अच्छे तरह से ना निभा पाए और जिससे आप लोगों के बीच में तनाव हो सकता है। इसे बातचीत से सही किया जा सकता है। सलाह यही है आपके लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट रवैया अपनाएं अपने पार्टनर की तरफ। अप्रैल और मई का समय जो होगा वह आपके दाम्पत्य जीवन को फिर से खुशनुमा बनाएगा और आप अपने रोमांटिक अंदाज में नजर आएंगे इस समय में। साथ ही संतान सुख से या परिवार में कोई अच्छे समाचार हो, कोई अच्छा शुभ संयोग हो, आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई शुभ आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जुलाई और जून और जुलाई आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं पर भी या जा सकते हैं। आपका प्रॉपर्टी खरीदने का मूड था कहीं किसी और शहर में, तो उस प्रॉपर्टी के खरीदने के योग बन रहे हैं। उसको लेकर के यात्राएं यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं आप अपने जीवन साथी के साथ। आर्थिक असुविधा थोड़ी हो रही है, लेकिन ये सिर्फ अभी के लिए है। आगे चल करके यह आपके लिए एक आर्थिक स्टेबिलिटी लेकर आता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगस्त में फिर से कुछ पुराने मुद्दों को लेकर के आपके बीच में लड़ाई झगड़ा या कहासुनी हो सकती है। ये समय ना कार्मिक लेसन का होगा, मतलब पुराना किया हुआ कोई कार्य अब जाकर के उखड़ा है और उसको लेकर के आपको एक सीख मिल रही है कि मुझे ये करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था। ये वो समय आपके लिए होगा। सितंबर में स्थिति थोड़ा सुधरने लगेगी। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, स्टेबल रहने वाली है, शुभ समय है। आपको मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी भी आप पर भरोसा करेगा। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है और इस वजह से आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। ये वो समय आपके लिए हो सकता है। एक मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी और अपने जीवन साथी को एक अलग नजरिए से आप देखें। ये वो समय आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। तो मित्रों, यह था धनु राशि वालों का 2026 के प्रेम और रिश्तों का संक्षिप्त भविष्यफल। इस नए साल नए मौके, पुरानी उलझनों का समाधान और दाम्पत्य में स्थिरता तीनों के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कर्म सकारात्मक रखें, निर्णय साफ रखें तो ग्रह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।